हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आप लोगों की तरह। मेरे कपल वाइफ रिएक्ट में आप सबका स्वागत है। मेरे ब्लॉग देखते रहिए, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और देखिए, मैं कुछ नवरात्रि की सफाई कर रही थी, क्योंकि जो फेस्टिवल आता है तभी तो घर की सफाई हो पाती है। जैसे दिवाली है, नवरात्रि है, या वो जो रामनवमी है, उस सब में सफाई हो जाती है। मकर संक्रांति में थोड़ा बहुत सफाई सफाई हो जाता है। देखिए, कुछ इस तरीके से मैं अपना और बाबू का सब सामान इकट्ठा एक जगह कर रही थी, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे बच्चे लोग का कपड़ा जल्दी नहीं मिल पाता है। छोटे बड़े लोग के कपड़े में रखा जाता है, इसलिए मैं बाबू का एक जगह कपड़ा रखती हूँ ताकि हमको मिल जाए आसानी से और मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँ। और मैं पतिदेव का अपना ये सब रखने वाला सब सामान इकट्ठा रख रही थी, क्योंकि वो भी कभी कभी ड्यूटी जाते हैं ना, तो बहुत परेशान करने लगते हैं, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। बाबू का और पतिदेव का अपना सामान तो नहीं रख पाती हूँ, लेकिन फिर भी अपने पतिदेव का और बच्चे का सामान संभाल के रखती हूँ, क्योंकि हल्ला होने लगता है। देखिए, मैं कुछ इस तरीके से अपना सामान, मेकअप का सामान सब सफाई कर रही थी। और मेरे पास पेपर नहीं था, न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया था, तो मैं देखिए क्या कर रही हूँ, इस सबको कॉपी बाबू का पेज निकाल के उसमें से, और मैं इस तरीके से सब सटा दी, अच्छे से चिपका के रख दी। फिर मैं यहाँ पे अपना सामान फटाफट रख रही थी, क्योंकि बहुत सारा काम था इसकी वजह से, और मैं बहुत थक भी गई थी। देखिए, कुछ आप सबको देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि सफाई के बाद कितने लोग थक जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ इस तरीके से अपना थोड़ा बहुत कैंटीन का सामान था, बाकी वो मेकअप का सामान था जो पूजा में चढ़ाई थी, तीज में, करवा चौथ में जो चढ़ाया जाता है। तो अभी करवा चौथ आया नहीं है, लेकिन तीज का जो बच्चा था चढ़ाया हुआ, वो सब मैं रख रही थी। बाकी एक तो सामान कैंटीन का भी था। फिर यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे जो बाउल वाल था उसको मैं साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से ना सारा एक तो पहले मुलायम हो गया था उसका गत्ता, और फिर वो चींटी भी लग रही थी, तो इसलिए मैं उसको सब अच्छे से कर रही थी। फिर देख रही थी कि अलमारी में फिट हो रहा है कि नहीं। और मैं गेहूँ का बोरा, चावल का बोरा कुछ इस तरीके से हटा के फिर मैं इसको ऐसे की हूँ। फिर देखिए, मेरा फाइनली कुछ इस तरीके से सफाई भी हो गया था वहाँ का। फिर मैं यहाँ पे अपना ट्रॉली बैग भी अच्छे से निकाल के फिर उसको देख रही थी कि इसमें भी चींटी उटी नहीं न लगी है, तो फिर नहीं, चींटी नहीं लगी। फिर मैं अपना एक एक सामान करके साड़ी, बेडशीट, पर्दा, ये सब जो रखे थे एक्स्ट्रा, तो सब सही से रख रही थी। आप सबको दिख ही रहा होगा। प्लीज़ मुझे बहुत सारा आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए, तिरंगा साड़ी मेरा है जो अभी पहने थे। फिर जो एक्स्ट्रा सामान होता है ट्रॉली बैग में रखते हैं, बाकी जो सामान रहता है वो सब अपना बैग में रख लेते हैं। देखिए, फिर मैं सब सफाई करके फिर मैं ऊपर का सब साफ़ करने लगी, क्योंकि फ़ैन वैन भी बहुत गंदा हो गया था, बहुत दिन से सफाई नहीं हो रहा था, और बहुत ये झोल में कीड़े हो गए थे। सफाई तो हमेशा करनी करनी चाहिए, लेकिन हम थोड़ा कभी कभी नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत काम रहता है, लेकिन पता नहीं, मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, बहुत सो रही हूँ, बहुत सो रही हूँ। देखिए, फ़ैन में कितना गंदा निकल रहा है। सोच रहे थे कि भेटा जाता तो अच्छे से उसको साफ़ कर देते, लेकिन भेटा नहीं रहा था। आप सब देखते रहिए।
आप लोग के यहाँ भी नवरात्रि की सफाई फाइनली हो ही गई होंगी। हमारे यहाँ तो हो गई है, मैं कर रही हूँ अभी, हो नहीं गई अभी कर रही हूँ। फिर ये सब झाड़ने के बाद बेडशीट पे सब गंदगी हो गया था, गंदा गिर गया था ऊपर से, तो इसलिए मैं उसको हटा दी। और मैं सब ये गद्दा भी देखिए मेरा कुछ वाइट वाइट हो गया था बारिश की वजह से, तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से मैं ले जाऊंगी। फिर सोची कि नहीं एक नहीं दोनों एक ही साथ लेके चली जाती हूँ, फिर बार बार कौन आएगा, तो मैं दोनों को एक साथ लेके चली गई छत पे। धूप में बहुत तेज़ धूप निकला था, फिर सब सूख भी गया था, फिर मैं सबको बिछा भी दी। लेकिन अभी देखिए कुछ इस तरीके से मैं अपना बेड झाड़ रही थी। वो जो चौकी था ना बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि वाइट वाइट लग गया था। मेरे पति देव बोल रहे थे कि इसको पानी से साफ़ कर देना। फिर मैं अपना फाइनली किचन में आ गई थी रूम पर सफाई करके। किचन में बहुत सारी गंदगी हो गई थी, क्योंकि वो तेल ओल का छिट्टा पड़ जाता है और डब्बे भी पे तेल का छिट्टा आ जाता है, जिसकी वजह से छिट छिट करने लगते हैं, चिपचिपा हो जाता है डब्बा। इसलिए सब किचन का सब उतार के सब सफाई कर रही थी। देखते रहिए क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। और जो किचन का सामान था वो किचन के साबुन से नहीं होता, खुद के साबुन और ब्रश होना चाहिए, तभी तो मैं फिर वो जो खाने वाला चीज़ था उसमें जूठा तो नहीं कर सकती। इसलिए मैं साबुन और ब्रश निकाल के फिर मैं अपना सफाई कर रही थी साबुन से। और मैं देखिए साबुन से सफाई करने के बाद मैं सब साफ़ भी कर ली थी। अब देखिए इसको पानी में धुल रही थी, धुल के मैं साफ़ से रख रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसको सब अच्छे से रखूँगी उस पर, जिस पे से हम पटनी पे, क्योंकि पटनी भी थोड़ा गंदा हो गया था तो उसको भी मैं साफ़ कर रही थी। साफ़ करना ज़रूरी होता है, उसी में नॉनवेज वॉनवेज बनाते हैं तो फिर उसमें भी छींटा पड़ता है, तो इसलिए मैं सब साफ़ कर देती हूँ। आप लोग के यहाँ भी किचन में नॉनवेज बनता है, बस मैं मेरे मायके नहीं बनता है, ससुराल भी नहीं बनता है, बस मैं यहाँ पे बनाती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे बाहर हैं तो कहाँ से सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। इसलिए मैं यहीं पे सब अकेले करती हूँ, तो सब किचन में कर लेती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैं अपना फाइनली सब डब्बा साफ़ कर ली थी किचन का। फिर देखिए मैं पटनी भी दिखा रही हूँ आप सबको, थोड़ा बहुत गंदा था तो फिर मैंने उसको पानी से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी कपड़े के साथ। और भाभी भी आ गई थी, मैं उनसे भी बात कर रही थी और पेपर भी बिछा रही थी। फिर ये शाम का टाइम था, 5 बज गया था और मैं यहाँ पे 5:30 या 6 बज रहा था, सॉरी। तो मैं सब अपना फाइनली सब सफाई कर ली थी। बाकी थोड़ा बहुत जो धूप से सूख भी गया था सारा बर्तन वर्तन सब कपड़ा वपड़ा भी ला दी थी। बर्तन तो थोड़ा बहुत था जो जैसे चीनी उनी रखने वाला, तो उसको भी सुखाना ज़रूरी था, इसलिए मैं छत पे ले गई थी, सुखवा के ला दी थी। देखिए कुछ इस तरीके से मैं अपना खिड़की भी साफ़ कर दी, क्योंकि किचन के पास खिड़की पड़ता है ना तो बहुत गंदा होता है, चिपचिपा हो जाता है।
गैस चूल्हा के पास। और देखिए मैं कुछ इस तरीके से अपना सफाई भी कर ली थी टाइल्स। मैं अपना पूजा दिया जला भी ली थी, पूजा पाठ भी कर ली थी। और फिर फाइनली यहाँ पे हमारा रूम का सफाई हो गया था। नवरात्रि की सफाई मैं नहा धो के यहाँ पे रेडी हुई थी। आप सबको नहीं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाबू यहाँ पे खेल रहा था और बाकी सब हमारा तो फाइनली हो गया था। आप लोग का हो गया होगा तो अच्छी बात है, आप लोग भी सफाई कर लीजिए।